नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम बनाएंगे क्रिसमस स्पेशल मफलर। ये जो क्रिसमस में ये जो कैंडी केन होती है, तो इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो पैटर्न है, इस पैटर्न में हम अपना मफलर बनाएंगे। ये दो कलर हैं, ऑफ वाइट और रेड कलर। तो मैंने भी ये दो कलर लिए हैं, तो इन दो कलर्स के साथ हम अपना मफलर बनाएंगे। दो बॉल है मेरे पास, एक ऑफ वाइट और एक रेड कलर। दोनों 100-100 ग्राम के बॉल हैं, टोटल 200 ग्राम बॉल है। देखते हैं कि हम कितनी वूल जो है अपनी यूज़ कर पाते हैं। और इसके लिए जो हम सिलाई लेंगे वो लेंगे इंडियन 8 नंबर 4 mm नीटिंग नीडल। तो चलिए बनाते हैं अपना स्कार्फ। हमारा जो ये मफलर बनेगा ये पूरे का पूरा गाटर स्टिच पैटर्न से बनेगा। स्टार्ट करेंगे हम रेड कलर से। तो रेड कलर की वूल से हमने सबसे पहले अपने फंदे डालने हैं। 3 फंदे डालेंगे और 3 फंदों के साथ हमने अपने जो मफलर है उसको शुरू करना है। तो यहाँ मैं ये जो है इसकी वूल निकाल लूँ पहले। 3 फंदों के साथ हमने जो है अपने मफलर को शुरू करना है। और हमारा जो ये मफलर है इससे हमने गाटर स्टिच पैटर्न से बनाना है। पूरा मफलर हमारा गाटर स्टिच पैटर्न से बनेगा। और ये जो मैं अपनी गाटर रोज़ बनाऊंगी वो बनाऊंगी सारे फंदे उल्टे बुनते हुए। तो ये 3 फंदे मैंने डाल लिए हैं। वूल को ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने ये वूल जो है वो ज़्यादा नहीं छोड़ी। तो अभी हम जो है अपनी 3 फंदों के साथ अपने मफलर को शुरू करेंगे। 3 फंदे डालने के बाद हम अपनी बुनाई की उल्टी तरफ है। तो सबसे पहले इन 3 फंदों को मैं ऐसे ही एक बार बुनूंगी। ये जो मैं गाटर रोज़ बनाऊंगी ये मैं सारे फंदे उल्टे बुनते हुए बनाऊंगी। तो ये होगी हमारी पहली सिलाई। अब हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ गए हैं। वैसे ये 3 फंदों में सीधा उल्टा पता तो नहीं लगता, लेकिन पहली सिलाई जो है मैं उल्टी बनाती हूँ और उसके बाद जो है अपनी बुनाई के सीधी तरफ आती हूँ। तो वही मेरी आदत है। तो यहाँ पे भी मैंने वैसे ही 3 फंदों के साथ जो है अपनी बुनाई शुरू की है। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। पहला फंदा हमने यहाँ पे बुनना है। इसको हमने जो है बिना बुने उतारना है। और उसके बाद हमने ये जो हमारे पास एक फंदा है, पहले जो सबसे पहली सिलाई है उसमें हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं। ये हो गया एक फंदा हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा फंदा और ये हो गया हमारा तीसरा फंदा और ये हो गया हमारा लास्ट फंदा। तो इस तरह हमारे पास जो है हमारी सिलाई में अभी 5 फंदे हो गए। पहली सीधी सिलाई में हमने 5 फंदे बना लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि हमने जो अपने फंदे बनाने हैं वो सिर्फ सीधी सिलाई में बनाने हैं, सीधी तरफ। ये है तो दोनों तरफ गाटर स्टिच पैटर्न ही है, दोनों तरफ गाटर रोज आएंगी, लेकिन एक साइड को हमें जो है वो सीधा मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ एक मार्कर लगा रही हूँ ताकि ये ध्यान रहे कि ये मेरा जो है मेरी बुनाई का सीधा वाला पार्ट है। हमने अपने जो फंदे बढ़ाने हैं वो हमने अपने सीधी सिलाई की तरफ बढ़ाने हैं, उल्टी सिलाई की तरफ हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना। तो यहाँ पे उल्टी सिलाई में सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, क्योंकि मैं अपनी जो ये गाटर रोज़ बना रही हूँ ये मैं अपने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। तो ये हो गया अब हमारी सिलाई में 5 फंदे। अभी हमने दोबारा फिर जो है अपने फंदे बढ़ाने हैं। पहला फंदा एच स्टिच बिना बुने उतारना है और इसके बाद इससे जो अगला फंदा है इसके साथ हमने फंदा बढ़ाना है। ये जो फंदा बढ़ाएंगे वो हम इस तरह से बुनते हुए बढ़ाएंगे। मतलब कि पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनते हुए हमने अपना एक नया फंदा बढ़ाना है। एक जो है हमारे पास अब यहाँ पे एक के 2 फंदे बढ़ाने हैं। ये वाला फंदा उल्टा बुनेंगे और इस फंदे को हमने यहाँ पे फिर हमने जो है एक नया फंदा बनाना है।
मतलब कि दोनों एच स्टिच के साथ हमारे जो फंदा है उसके साथ हमने एक एक नया फंदा बनाना है। ये फंदे हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमारे पास हमारी सिलाई में 50 फंदे नहीं हो जाते। 49 या 50 टोटल हमारे पास 24 या 25 गाटर स्टिच रो बनेंगी। तो यहाँ पे मैं जो है हर सीधी सिलाई में सीधी तरफ से जो है फंदे बढ़ाऊंगी। अब फिर आगे हम अपनी बुनाई के जो है सीधी तरफ जहाँ हमारा मार्कर है और ये इसको पहले इस तरह से बुनेंगे और साथ ही इसके ये हमारा जो है नया फंदा बनेगा। एक ही फंदे को 2 बार बुनेंगे तो हमारे पास नया फंदा आ जाएगा। हमने अपने जो फंदे बढ़ाने हैं एच स्टिच के साथ ही बढ़ाने हैं। आप अपनी गाटर स्टिच रो जो है उनको उल्टा बुनते हुए भी बना सकते हो। ये आज जो मैं ये मफलर बना रही हूँ, मफलर का पैटर्न बना रही हूँ, इसी पैटर्न से ऑलरेडी मैं एक जैकेट बना के अपने YouTube चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से वो जैकेट भी देख सकते हो। उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, मतलब कि कोई फंदा नहीं बढ़ाना। वैसे तो सारे फंदे ही हमारे उल्टे हैं क्योंकि ये गाटर स्टिच रोज जो है मैं उल्टे फंदे बुनते हुए बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो है इस तरह से शेप जो है ये ट्रायंगुलर सी शेप बननी शुरू हो जाएगी। ये मैं मार्कर थोड़ा सा ऊपर लगा रही हूँ इस तरह से। तो अभी जो है टोटल 50 फंदे चाहिए मुझे सिलाई पे। तो यहाँ पे ये या 49 या 50 जब हमारे पास फंदे हो जाएंगे तो हमारे पास 24 गाटर स्टिच रो की लेंथ हो जाएगी यहाँ पे। तो अभी मैं अपनी 24 गाटर स्टिच रो की लेंथ पूरी करूँगी जिस तरह से मैं ये बुन रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने उतारा क्योंकि वो एच स्टिच है, और एच स्टिच के साथ का जो फंदा है उसके साथ हमने जो है नया फंदा बढ़ाना है, उसको 2 बार बुनते हुए। उल्टी सिलाई में जो उल्टी तरफ है हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना। यहाँ पे जो है मार्कर मैंने इसीलिए लगाया है ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने जो है अपनी सीधी तरफ फंदा बढ़ाना, एक एक फंदा बढ़ाना है। मतलब कि हर सिलाई में हमने 2 नए फंदे बढ़ाने हैं, 2 नए फंदे बनाने हैं। तो ये मैंने अपनी अब तक जो है टोटल 1 2 3 4 गाटर स्टिच रो बना ली है। 3 फंदे थे हमारे पास, 1 2 3। तो अभी हमारे पास कितने फंदे हैं? 2 4 6 8, मतलब कि 4 गाटर स्टिच रो मैं बना चुकी हूँ। तो इसी तरह से 20 गाटर स्टिच रो और बना के मैं जो है देखती हूँ कि कितने फंदे हमारे पास तब आते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं अपनी 20 गाटर स्टिच रो और बनाऊंगी। ये मैंने 24 गाटर स्टिच रो अपनी बनाई है, जिसमें कि 24 गाटर स्टिच रो में हमारे 48 फंदे बड़े हैं दोनों तरफ। 24 फंदे एक तरफ, 24 फंदे एक तरफ, तो टोटल 48 फंदे बड़े हैं। 3 फंदे हमारे पास पहले थे, तो यहाँ पे हमारे पास जो अभी ये फंदे हैं वो हैं 51। अगर यहाँ से हम अपनी गाटर स्टिच रो को काउंट करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं, अभी मेरी सिलाई में 51 फंदे हैं, जिनमें से 3 फंदे वो हैं जिसके साथ हमने अपने मफलर को शुरू किया था। 48 फंदे हमने अपनी 24 गाटर स्टिच रो में बनाए हैं। तो एक बार 2 करके पहले मैं अपने फंदे काउंट करूँगी। यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 और 1 51, जिनमें से 3 फंदे वो हैं जिनके साथ हमने अपना मफलर शुरू किया था, और 48 फंदे हमने 24 गाटर स्टिच रो में अपनी बनाए हैं। तो यहाँ से अगर एक बार अपनी गाटर स्टिच रो को काउंट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, तो 24 गाटर स्टिच रो है। 51 फंदे। यहाँ पे एक गाटर स्टिच रो में और बनाऊंगी और हमारी जो ये लेंथ होगी पहली 25 गाटर स्टिच रो की होगी और हमारे पास जो है फंदे हो जाएंगे 53, 53। तो यहाँ एक गाटर स्टिच रो में और बुनूंगी इसी कलर से और 2 फंदे और बढ़ाऊंगी। 51 फंदे हैं तो हमारे पास 53 फंदे हो जाएंगे हमारी सिलाई में। तो अभी यहाँ मैं एक सिलाई जो है वो पूरी कर लूँ यहाँ पे। तो ये हमारी सिलाई में अब है 53 फंदे। एक बार मैं अपने फंदों को 2-2 करके काउंट करूँगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 और एक 53। तो अभी हमने जो अपना मफलर बनाना है वो बनाना है 53 फंदों के साथ। अभी हम अपने मफलर का जो मेन हिस्सा है वो शुरू करने लगे हैं। अभी हमारी जो मफलर की ये जो चौड़ाई होगी वो होगी 53 फंदों के साथ। जैसे हम स्टार्टिंग में फंदे डालते हैं तो यहाँ पे हमने बुन के अपने फंदे जो हैं इस तरह से पूरे किए हैं। ये हो गया हमारी सिलाई में 53 फंदे। अभी यहाँ से हमने दूसरा कलर अपना शुरू करना है, ये वाला ऑफ वाइट वाला, लेकिन उसे हम शुरू करेंगे इस तरफ से, उल्टी तरफ से। ये बुन तो हम दोनों तरफ से एक जैसा ही रहे हैं, लेकिन हमारे मफलर की एक साइड सीधी है और एक साइड उल्टी है, तो दूसरी साइड हमारी जो है वो उल्टी है। हमने अपने मफलर में जो दूसरा कलर लगाना वो इस तरफ से लगाना है। तो स्टार्टिंग में अब यहाँ से हमने जो अपने फंदे हैं, दोनों तरफ फंदे बढ़ा रहे थे वो बंद कर देने हैं। अभी हम फंदे एक ही तरफ बढ़ाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद हमने यहाँ पे फंदा वैसे ही बढ़ाना है जिस तरह से हमने अब तक बढ़ाया है। बाकी के सारे फंदे वैसे ही बुनने जिस तरह से हम इसको बुन रहे हैं और एंड में हमने फंदा कोई भी नहीं बढ़ाना है, इसको इसी तरह से बुनना है पूरी सिलाई उल्टी। अभी हम आगे अपनी सिलाई के बिल्कुल एंड में, यहाँ पे हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग से जब 3 फंदे हमने डाले थे तब से हम यहाँ पे फंदा बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब हमने यहाँ कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। तो ये शायद एक फंदा मेरा छूटा हुआ है, तो इसको मैं इस तरह से अपना एक बार बुन लूँगी और ये होगी हमारी पूरी सिलाई। हमने एंड में कोई फंदा नहीं बढ़ाया, स्टार्टिंग में एच स्टिच के साथ हमने फंदा बढ़ाया है। अब यहाँ हम ये जो हमारी ये बैक साइड है, यहाँ हम अपनी दूसरी वूल है जो ऑफ वाइट कलर की, इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से हमारा दूसरा कलर शुरू होगा। हमारे पास 2 ऑप्शंस रहेंगी यहाँ पे कि या तो हम अपनी जो वूल है, ये रेड कलर वाली वूल है, उसको यहाँ पे कट कर दें और जब दोबारा इसकी ज़रूरत होगी तब लगाएं, या फिर इसको साथ ही साथ हम ऊपर लेके जाएं हर सिलाई जब हमने बुननी है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम अपनी वूल को साथ साथ चला सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले तो मैं ये अपनी जो ऑफ वाइट कलर की वूल है इसको अटैच करूँगी। ज़्यादा वूल हमने नहीं छोड़नी है, थोड़ी ही रखेंगे इसको। तो ये मैंने अपनी वूल को अटैच कर दिया है। अब यहाँ से हमारा ऑफ वाइट कलर जो है वो शुरू हो गया है। पहला फंदा वैसे ही बिना बुने ही हम इसको रखेंगे, तो इसको इस तरह से, और यहाँ हमने जो है पहले फंदे को बिना बुने उतारा और 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। अब उल्टी सिलाई में हमने हर उल्टी सिलाई में उल्टी तरफ से जब हमने बुनना है तो एच स्टिच बिना बुने उतारा और उसके बाद जो अगला फंदा है हमारा उसे हमने अगले जो 2 फंदे हैं उनको इकट्ठा बुनना है। मतलब कि हमारी सीधी सिलाई में एक फंदा नया बनेगा और उल्टी सिलाई में हम 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, जिससे कि हमारे फंदे बिल्कुल इक्वल रहेंगे। हमारे फंदे जो है कम या ज़्यादा नहीं होंगे।
एक तरफ हमने फंदा बढ़ा दिया, दूसरी तरफ हमने फंदा घटा दिया, तो हमारे जो फंदे हैं वो जो हैं बराबर रहेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बुननी है। और ये जो हमने ऑफ वाइट कलर लगाया है, ऑफ वाइट कलर से हम 10 गाटर स्टिच रो की लेंथ बुनेंगे। और ये जो हमने गाटर स्टिच रो अपनी काउंट करनी है वो काउंट करनी है सीधी तरफ से। यहाँ पे जिस तरफ मेरा मार्कर है वो मेरे मफलर की सीधी तरफ है, और जिस तरफ मार्कर नहीं है वो मेरे मफलर की उल्टी तरफ है। मतलब कि जिस तरफ हम फंदा बढ़ा रहे हैं उसे हम सीधी तरफ मान के चलेंगे, और दूसरी तरफ हमारा होगा मफलर का उल्टा हिस्सा। तो यहाँ पे ये मैंने अब अपनी ऑफ वाइट कलर की वूल जो है वो अटैच कर दी है। फंदे हमारे पास 53 है, और हमारा जो अगला बाकी का हिस्सा है उसमें हमने 53 फंदों के साथ ही ये जो ऑफ वाइट और रेड कलर है दोनों को मिलाते हुए, मतलब कि 10 गाटर स्टिच रो हमने ऑफ वाइट कलर की बनानी है। उसके बाद दोबारा फिर 10 गाटर स्टिच रो हमने रेड कलर की बनानी है। तो इसी तरह से दोनों तरफ से बनाते हुए पहले मैं 20 जो है वो पट्टी बनाऊंगी। मतलब कि एक 10 गाटर स्टिच रो का जो हिस्सा होगा उसको हम एक पट्टी मानेंगे, तो टोटल 20 गाटर स्टिच रो का 20 जो पट्टियाँ मैं इसकी बनाऊंगी। तो टोटल अगर देखेंगे तो 20 के हिसाब से 200 गाटर स्टिच तो हमारी हो ही जाएगी। तो ये हो गया हमारा ऑफ वाइट कलर जो मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ से हमने फिर दोबारा वैसे ही पहला फंदा बिना बुने उतारा, और इसके साथ जो है हमने नया फंदा बना लिया। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। पूरी सिलाई हमने एंड तक उल्टी बुननी है, कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। और फिर आगे हम अपनी बुनाई के दूसरी तरफ, अब यहाँ से हमने ये फंदे, ये जो हमारी वूल है रेड कलर की, इसको यहाँ रखते हुए और हम अपनी ऑफ वाइट कलर की वूल से अपना जो है बनाना शुरू करेंगे। तो हमारा जो ये वूल है वो भी साथ ही चलेगी, और ये जो है बुनेंगे हम ऑफ वाइट कलर के साथ। तो जब हमने दोबारा जो रेड गाटर स्टिच रोज बनानी है तो हमें दोबारा वूल अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे बुने, पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। इसी पैटर्न को दोहराते हुए हम जो है 20 पट्टी बनाएंगे। पहली 10 पट्टी हम जो है बनाएंगे 10 गाटर स्टिच रो की ऑफ वाइट कलर से। उसके बाद दोबारा फिर अपने कलर को चेंज करते हुए रेड कलर से 10 गाटर स्टिच रो की पट्टी बनाएंगे, और टोटल 20 पट्टी जो है हमने बनानी है। तो यहाँ पे मैं अभी ऑफ वाइट कलर से बना रही हूँ, तो इसी तरह चेंज करते हुए अपनी जो लेंथ है उसको, इस लेंथ को हम काउंट नहीं कर रहे। अभी हमने जो है सिर्फ जो पट्टियाँ हैं हमारी, जो पट्टियाँ बना रहे हैं उन्हीं की लेंथ हम काउंट करेंगे, और 20 जो पट्टी है वो टोटल बनाएंगे। इसमें हमारी 10 पट्टी जो है वो बनेगी वाइट कलर ऑफ वाइट कलर की, और 10 पट्टी बनेंगी हमारी रेड कलर की। तो ये जो है अभी इसी पैटर्न को मैं दोहराते हुए अपनी 20 पट्टियों की जो लेंथ है उसको कंप्लीट करूँगी। अपने मफलर की मैंने ये 2 पट्टियाँ बनाई हैं, और हमारे मफलर की जो पट्टियाँ हैं वो इस तरह से दिखेंगी। ये जो टेढ़ी टेढ़ी जा रही हैं इस तरह से दिखेंगी। इस जो ये वाला हिस्सा है इस हिस्से की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी पट्टियों की बात करेंगे। 10-10 गाटर स्टिच रो की पट्टियाँ मैंने बनाई है। एक पट्टी में 10 गाटर स्टिच रो है। यहाँ से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से जो ये रेड वाली पट्टी है इसमें भी 10 गाटर स्टिच रो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 गाटर स्टिच रो की एक पट्टी है। इसकी अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में इस तरफ मैंने जो अपनी वूल है एक बार अटैच की है मैंने अपनी ऑफ वाइट वूल, और उसी को मैं साथ साथ अपने ऊपर तक लेके जा रही हूँ। अगर आप चाहो तो एक कलर को बनाने के बाद दूसरा कलर लगा के आप वूल को यहाँ पे
जो डिटैच भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिर हर बार अपनी वूल को साथ में जोड़ना पड़ेगा, अटैच करनी पड़ेगी। मुझे थोड़ा सा बार बार वूल को कट करके दोबारा लगाना झंझट सा लगता है, तो इसीलिए मैं एक बार वूल जो है अटैच करने के बाद उसी को ही ऊपर तक जो है कंटिन्यूटी में लेके जा रही हूँ। और इसमें जो सीधी सिलाई है हमारी, सीधे फंदे के साथ एच स्टिच के साथ हम एक फंदा नया बढ़ा रहे हैं, नया फंदा बना रहे हैं। और हमारी जो उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई में ये जो एच स्टिच है उसके साथ दो फंदे इकट्ठे बुन रहे हैं, ताकि हमारे पास फंदे जो हैं, जितने फंदों के साथ हम अपना मफलर बुन रहे हैं 53 फंदों के साथ, उसमें ना तो फंदे बढ़े और ना ही फंदे कम हो। तो इसी तरह का डिज़ाइन जो है हमारा पूरे मफलर में बनेगा। हमारी पट्टियाँ इसी जो है स्टाइल में बनेंगी। ये जो टेढ़ी टेढ़ी सी बन रही हैं, तो इसी स्टाइल में हमारी पट्टियाँ बनेगी। अभी मैंने 2 पट्टियाँ बनाई है, इसी को कंटिन्यू करते हुए 18 पट्टियाँ और बनाऊंगी, और अपनी 20 पट्टियों की जो मेरी लेंथ है मेरे मफलर की, उसको हम पूरा करेंगे 53 फंदों के साथ ही। तो अभी 2 पट्टियाँ बन चुकी हैं, ऑफ वाइट कलर मैंने दोबारा शुरू कर लिया है, और इसी को कंटिन्यू करते हुए अब मैं अपनी जो बाकी की लेंथ है उसको पूरा करूँगी। अपने मफलर की 20 पट्टियाँ मैं बना चुकी हूँ। 10-10 गाटर स्टिच रोज़ बनानी थी एक पट्टी में, और 20 पट्टियाँ बनानी थी, तो 20 पट्टियाँ मेरी बन चुकी हैं। एंड हमारा हुआ है रेड पट्टी पे, लेकिन हमें एंड करना है ऑफ वाइट पट्टी पे, तो एक पट्टी अभी हमें और बनानी है। यहाँ पे इस पट्टी को शुरू करने से पहले मैं एक बार अपनी जो पट्टियाँ हैं उनको काउंट करूँगी। टोटल 20 पट्टियाँ दोनों कलर मिला के, ऑफ वाइट भी और रेड भी। ये जो हमारा ये हिस्सा है इसे हमने काउंट नहीं करना, तो यहाँ से काउंटिंग हम अपनी शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये लास्ट वाली पट्टी है हमारी 20। तो 20 पट्टियाँ हमारी बन चुकी हैं। अभी हमने 20 पट्टियों के बाद एंड वाला पोर्शन, जिस तरह से हमने ये स्टार्टिंग में 3 फंदों के साथ अपना मफलर शुरू किया था, हमने एंड भी 3 फंदों के साथ ही करना है। तो ये वाला हिस्सा जो है, यह हिस्सा हमारा रेड कलर से ही आएगा। तो उससे पहले मुझे यहाँ पे जो मेरी ये बुनाई है, इसमें मुझे ऑफ वाइट कलर चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट जो 20वीं पट्टी है वो रेड कलर में है, तो एक पट्टी हम और बनाएंगे, ताकि हमारे पास जो है लास्ट में ऑफ वाइट कलर आए। तो हमारी जो पट्टियों की काउंटिंग है वो टोटल 21 हो जाएगी। यहाँ पे अभी मैं लास्ट वाली जो पट्टी है वो बनानी शुरू कर रही हूँ। हमने अपनी जो वूल है वो उल्टी तरफ से लगाई थी, तो यहाँ पे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ ही हैं। तो अभी मिलके जो है ये लास्ट वाली पट्टी बनाते हैं। ये जो मैं अपनी वूल है, मैंने कहीं पे भी अपनी वूल को जो है अलग नहीं किया है। एक ही बार मैंने अपनी जो स्टार्टिंग है मेरी, यहाँ से स्टार्टिंग से एक बार अपनी वूल लगा के, उसके बाद कहीं पे भी मैंने वूल को अलग नहीं किया है। वूल जो है दोनों हमने साथ साथ ही जो है यूज़ की हैं, साथ साथ ही हमने मतलब कि एक वूल से हम बना रहे हैं, ऑफ वाइट से बना रहे हैं, तो रेड वाली वूल को हमने अपनी बुनाई के साथ ही वहाँ तक लेके गए जहाँ से हमने अपना रेड कलर शुरू करना है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली पट्टी है उससे जो है मैं अभी बनाऊंगी, जिससे कि आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो मैंने वूल है वो किस तरह से अपनी वूल को मैं साथ साथ जो है ऊपर तक लेके जाती हूँ। एक ऑफ वाइट कलर की वूल से भी हमने शुरू करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ हमारी टाइट नहीं होनी चाहिए। ऑफ वाइट कलर शुरू करने से पहले इसको एक बार मैं ऐसे करूँगी, ताकि मेरी ये जो ऑफ वाइट वूल है यहाँ से टाइट ना हो, नहीं तो फिर ये इस तरह से इकट्ठा होता रहेगा। तो यहाँ पे जितना यहाँ पे ऑफ वाइट वूल है, जितनी यहाँ पे खींच सकती है उतनी खींच चुकी है। अभी हम ऑफ वाइट कलर यहाँ से शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा,
उसके बाद ऊन को अपनी तरफ किया, तो ये मैंने 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। तो इस ऊन को इस तरफ करके अब मैं यहाँ से ऑफ वाइट कलर से बुनूंगी, बहुत ध्यान से, ताकि ये हमारी वूल खींचे ना, बिल्कुल भी ना खींचे। पूरी सिलाई बिल्कुल उल्टी बनानी है, क्योंकि ये जो गार्टर स्टिच रो हम बना रहे हैं सारे फंदे ही उल्टे बुनते हुए बना रहे हैं। अब स्टार्टिंग में स्टिच के साथ 2 फंदे इकट्ठे बुने, तो एंड तक हमने और कोई फंदा नहीं घटाना है, पूरी सिलाई हमने वैसे ही बुननी है। अब आगे बुनाई के सीधी तरफ, इस तरफ तो हमारी जो वूल है सिंगल ही है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद जो है एक फंदे के 2 फंदे किए, एक ही फंदे को 2 बार बुन के, और बाकी की पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी एंड तक, और कोई ना फंदा घटाना है ना ही फंदा कोई बढ़ाना है। ये आगे हम अपनी सिलाई के एंड पे, और ये है हमारा पहला फंदा। हमने हर फंदा बिना बुने उतारा है। अगर आप इस तरफ देखोगे तो पूरी चेन जो है, कहीं पे भी हमारी ये जो एच स्टिच की चेन है वो जो है बीच में टूटी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल प्लेन आ रही है ये। अब फिर आगे बुनाई के उस तरफ जहाँ पे हमें ये जो रेड कलर, क्योंकि अभी हमें ये रेड कलर चाहिए, तो इसको हमने जो है यहाँ से साथ साथ ऊपर लेके जाना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, इसको हम उल्टी तरफ लेके आए। अब हमने अपना जो ये रेड कलर है इसको इस तरफ करके और ये पूरी सिलाई बनानी है। इसी तरह से हर जो है हर बार हम अपना जो रेड कलर है उसको साथ साथ ऊपर तक लेते जाएंगे। बुनाई के सीधी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा, और यहाँ एक फंदे के 2 फंदे बुने, बाकी के सारे फंदे उल्टे, पूरी सिलाई एंड तक। अब फिर आगे हम अपने जहाँ पे हमारी दोनों वूल है, पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे यहाँ पे इकट्ठे बुनने हैं, और इस ऊन को हम इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे। इसी तरह से जो है 10 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हम पूरी करेंगे। ये हमारी जो है रेड वूल जो ऑफ वाइट के साथ साथ हमारी जो है हम अपनी रेड वूल को साथ साथ ऊपर तक लेके जा रहे हैं, ताकि हमें जो है बार बार अपनी वूल को जो है अलग ना करना पड़े दोबारा इसको बुनने के लिए। अदरवाइज़ हर बार आपको अपनी वूल को अलग करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैंने जो है दोनों वूल इकट्ठी ही यूज़ की हैं, किसी को भी कहीं पे भी तोड़ा नहीं है, दोबारा नहीं जोड़ा। इसी तरह से अपनी जो है रेड वूल को ऊपर ले जाते हुए 10 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करते हैं। ये उल्टी तरफ से हमारी ऑफ वाइट कलर की लास्ट सिलाई है। ये इसके बाद हमने अपने ऑफ वाइट कलर को बंद कर देना है, क्योंकि ये लास्ट वाली है ऑफ वाइट कलर की पट्टी। इसके बाद जो है एंड वाला पोर्शन हम बनाएंगे, और ये हो गया हमारा, ये लास्ट जो है हमारी ऑफ वाइट कलर की सिलाई है उल्टी तरफ से। और ये है सीधी तरफ से ऑफ वाइट कलर से लास्ट सिलाई। इसके बाद ऑफ वाइट कलर एंड। इसके बाद हमने जो बाकी का हिस्सा है एंड वाला पार्ट है वो सिर्फ रेड कलर से बुनना है। तो ये होगी हमारी लास्ट ऑफ वाइट कलर की सिलाई। तो अब हमने अपनी जो ये ऑफ वाइट कलर की वूल है इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के, ताकि बाद में हमें इसको टक करने में मुश्किल ना हो, यहाँ से हम इसको इस तरह से बस इतनी वूल छोड़ेंगे और बाकी डिटैच कर देंगे, और हमारे पास बस अभी ये वूल बचती है। अब यहाँ जो है हमने इसको, ये जो हमारी ऑफ वाइट वूल है, बहुत ध्यान से यहाँ इसको इस तरह से पूरी तरह से, ताकि यहाँ पे ये जो टाइट ना रहे, सिर्फ एक नॉट लगाएंगे, बाकी की बाद में हम इसको
सुई के साथ तक कर देंगे, सिर्फ एक नॉट से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे अभी हमने जो है सारा बाकी का जो हिस्सा है वो ऑफ वाइट कलर से ही बनाना है। तो पहला फंदा बिना बुने उतारना है और उसके बाद ये मैं अपना रेड कलर जो है, अब रेड कलर के साथ बाकी का हिस्सा हम बनाएंगे। 2 फंदे इकट्ठे, पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। अब बाकी का जो भी हिस्सा है हमने वो रेड कलर से बनाना है, पूरी सिलाई यहाँ उल्टी बुनेंगे। अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ, अब यहाँ से हमने दोनों तरफ सीधी सिलाई की तरफ भी और उल्टी सिलाई की तरफ भी हमने अपने फंदे घटाने हैं। जब हमने इसका अपने मफलर को स्टार्ट किया था तो हमने 3 फंदों के साथ शुरू करके हर सिलाई में 2-2 फंदे नए बनाए थे, स्टार्टिंग में भी एंड में भी। लेकिन जब हमने फंदे घटाने हैं तो हमने 2 सिलाई में फंदे घटाने हैं, मतलब जब बढ़ाने हैं तो एक ही सिलाई में दोनों तरफ बढ़ाने हैं। और यहाँ पे जब हम फंदे घटाना शुरू कर रहे हैं तो हमने फंदे जो हैं एक सिलाई में जो है एक फंदा घटाना है। तो यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद अभी तक हमने यहाँ पे जो है हर सिलाई में फंदा बढ़ाया है। अब इस सिलाई से हम यहाँ फंदे घटाने शुरू कर देंगे, 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। पूरी सिलाई बिल्कुल वैसे ही उल्टी जिस तरह से अभी तक उसको बुनते आ रहे हैं। अब फिर आगे हम अपनी बुनाई के दूसरी तरफ, अब इस तरफ भी हमने जो है फंदे घटाने हैं। यहाँ तो हम स्टार्टिंग से ही जब से हमने ये जो पट्टी वाला हिस्सा शुरू किया है तब से इस तरफ फंदे घटा रहे हैं, यहाँ पे इसको कंटिन्यू ही रखेंगे। तो ये हो गया 2 फंदे इकट्ठे बुने, बाकी की पूरी सिलाई वैसे जिस तरह से इसको हम बुन रहे हैं। ये जो हमने फंदे घटाने हैं दोनों तरफ, ये तब तक घटाने हैं जब तक हमारे पास लास्ट में 3 फंदे नहीं बच जाते। अब फिर आगे बुनाई के सीधी तरफ, पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। ये हमने तब तक बुनने हैं दोनों तरफ, अब हमने कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, सारे फंदे हमने घटाने हैं जो हमारे मफलर का लास्ट पोर्शन है उसके लिए। और दोनों तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारना है और उसके बाद हमने जो है 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं ताकि हर सिलाई में हम जो है एक फंदा घटा सकें। तो ये एक बार जो है दोनों फंदे जब भी हमने घटाने हैं तो एच स्टिच के साथ ही घटाने हैं, चाहे वो सीधी तरफ हो चाहे वो उल्टी तरफ हो। बढ़ाए थे हमने जब फंदे तो एक ही सिलाई में बढ़ाए थे, लेकिन जब फंदे हमने घटाने हैं तो हमें एक बार सीधी तरफ से और एक बार उल्टी तरफ से अपना फंदा घटाना है। तो अभी मैं इसी तरह से दोनों तरफ से जो है फंदे घटाते हुए लास्ट के 3 फंदे तक जो है अपने फंदों को घटाऊंगी ताकि जो है हमारा जो स्कार्फ है उसको कंप्लीट करें। स्टार्ट किया था 3 फंदों के साथ, एंड भी करना है हमने इसका 3 फंदों के साथ ही। स्टार्ट हमने रेड कलर के साथ किया था और इसका जो हम एंड करेंगे वो भी हम रेड कलर के साथ ही करेंगे। तो ये हो गया हमारा जो है सीधी तरफ की सिलाई। अब उल्टी तरफ से भी पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। तो इसी तरह से हमने सारे फंदे घटाने हैं। अभी ये फंदे घटाते घटाते मैं अपनी बुनाई के एंड पे पहुंच रही हूँ। तो यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे इकट्ठे बुने, बाकी के सारे फंदे वैसे ही जैसे इनको हम बुनते आ रहे हैं। यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इतने ही फंदे हमने बढ़ाए थे। 53 स्टिचेस थे हमारी सिलाई पे। 3 फंदों के साथ हमने शुरू किया था। तो जब हमने यहाँ पे फंदे घटाने शुरू किए थे वो भी 53 फंदों के साथ शुरू किए थे और ये घटाते घटाते हमने जो है अपने फंदे ऑलमोस्ट घटा लिए हैं। जब हमने फंदे बढ़ाए थे तो एक ही सिलाई में बढ़ाए थे, लेकिन घटाए जो हैं हमने वो हर सिलाई में, एक सिलाई में नहीं, हर एक सिलाई में एक फंदा।
तो ये आगे हमारे पास लास्ट में 3 फंदे, और ये 3 फंदे हम इस तरह से इकट्ठे बुनेंगे। तो ये हो गया हमारा स्कार्फ कंप्लीट। यहाँ थोड़ी सी मैं वूल एक्स्ट्रा लूँगी ताकि बाद में इसको अंदर ही आराम से सुई के साथ इसको हम टक कर सकें। तो ये हो गया हमारा स्कार्फ कंप्लीट। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था, और ये है हमारा एंड पॉइंट बिल्कुल सेम। जब हमने फंदे बढ़ाए थे तो दोनों तरफ बढ़ाए थे, लेकिन जब हम घटाते हैं तो हम जो है एक एक करके घटाते हैं। एक फंदा इस तरफ और एक फंदा दूसरी तरफ, मतलब एक ही सिलाई में फंदे नहीं घटाते, नहीं तो हमें जो ये हमारी शेप है ये वाली शेप नहीं मिलती। तो एक्स्ट्रा वूल हमने अंदर ही टक कर दी है, और ये हमारा मफलर बनके हो गया तैयार इस तरह से। इसमें 53 फंदों 3 फंदों के साथ हमने शुरू किया था। फंदे बढ़ाते बढ़ाते 53 फंदे हमारे पास टोटल हुए, और उसके बाद हमारी जो ये पट्टियाँ हैं, टोटल पट्टियाँ जो है वो है 21। 11 पट्टियाँ ऑफ वाइट कलर की हैं और 10 पट्टियाँ हैं रेड कलर की। एक बार यहाँ पे इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और रेड कलर की है 10 पट्टियाँ। तो इस तरह से हमारा ये जो कैंडी केन स्टाइल का क्रिसमस मफलर जो है वो तैयार है। और ये जो मफलर है इसे बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में 200 वूल ली थी। 100 ग्राम वूल थी हमारी रेड कलर की, 100 ग्राम वूल थी हमारी ऑफ वाइट कलर की, और ये वूल बची है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने कितनी वूल को यूज़ किया। ये लगभग 170 से 80 ग्राम के बीच में होगी। तो ये हमारा मफलर बनके तैयार है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।